भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 27/11/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 26/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने ही यह यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इनको यज्ञ क्यों कहते हैं? तुम जानते हो, हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। शिव भगवानुवाच। अभी शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सभी पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उन सभी की साकार है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई भी पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पाठ नहीं है, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। पाठ पर ही सारा मदार रहता है। आत्मा में तो कोई फर्क है नहीं। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा भी है। बाप परमपिता परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वह जानना है। कोई राष्ट्रपति है, राजा है, यह आत्मा को ऑक्यूपेशन है ना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए उनको पूजा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह पढ़ाई पढ़कर यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजा महारानी बने हैं। किसने बनाया? परमात्मा ने। और यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम आत्माएं भी पढ़ते हो। बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। उनको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फूल दूध आदि चढ़ाते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। देवताओं को पूजते थे, समझ कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या किया जो फूल दूध आदि चढ़ाते हैं? क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूजते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है। वह है स्वर्ग के मालिक। उनको किसने बनाया यह भी पता नहीं है। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु यह ख्याल में नहीं है कि यह भगवान है। भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। फूल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, कितनी भक्ति करते हैं सभी अनजान। तुमसे भी बहुतों ने शिव की पूजा की होगी। अभी तुम समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है। क्या ये देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उनको तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। बलिहारी उनकी है। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाते हैं। बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं। मेरी तुम पूजा करते थे ना लिंग की, उनको परमात्मा कहते थे। परमात्मा सो परमात्मा हो जाता, परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा है, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं। बाबा के पास भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम्हारा बल बैठ माथा खपाएं, हमारा तो न खपाए ना। बाबा के ध्यान में तो यह सभी रीढ़ बकरियां हैं। उन्होंने एक्टिविटी ही ऐसी है, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने हमको रीढ़ बकरियां से कितना ऊंच बनाया है। यह पढ़ाई है ना। बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो।
देवी देवताएं सतयुग में ही होते हैं, कलयुग में तो होते ही नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवताएं जो थे वे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। है तो वह भी तुम्हारे जैसे मनुष्य, बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे है नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगन्नाथ नाम रख दिया है। ऊपर में सभी गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कि कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़े हैं। सतो प्रधान है पूज्य, तमो प्रधान है पुजारी। वाम मार्ग में जाने से काले बन जाते हैं। रघुनाथ मंदिर में भी काले चित्र दिखाते हैं। अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर भिखारी बन पड़ते, फिर उनका नाम तो देवता रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हैं, यह निशानी दिखाई है। कृष्ण काला, राम भी काला, शिव को भी काला बना देते हैं। सभी काले, शिव का लिंग भी काला बना देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा तो काला बनते ही नहीं है, वह तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वह तो कब काला बनता नहीं, उनको फिर काला क्यों बना दिया है? कोई काला होगा, उसने बैठ काला बना दिया है। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया है जो मुझे भी काला बना दिया है? मैं तो आता ही हूँ सभी को गोरा बनाने। मैं तो सदैव ही गोरा हूँ, फिर काला क्यों? मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझ नहीं। शिव बाबा तो है हसीन, सभी को हसीन बनाने आते हैं। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूं। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? अभी तुमको भी गोरा बनना है। ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। वह कब भूखा थोड़े ही मर सकते हैं। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। बल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। बाप भी सभी शिक्षा देते हैं ना। यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता ही नहीं। तुम कहते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी होगा ना। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, तो आत्मा वाच, परंतु आत्मा वाच अक्षर शोभता नहीं है। आत्मा तो है वानप्रस्थ, वाणी से परे। वाच तो शरीर से ही करेंगे ना। वाणी से परे आत्मा सिर्फ आत्मा रह जाती। वाणी में आना है तो शरीर तो चाहिए ना। बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसका शरीर पकड़ेगा ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वह सुनावे कैसे? यह रथ भी कैसे बना यह तुम समझ सकते हो। बाप पतित से पावन बनाने की बैठ शिक्षा देते हैं। प्रेरणा की बात ही नहीं, यह तो ज्ञान की बातें हैं। वह आवे कैसे? किसके शरीर में आवे ना, यह कोई को भी पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचयिता ही बैठ खुद रचना का परिचय देते हैं। मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे जानते नहीं बाप का रथ कौन सा है, बहुत ही मूंझे हुए हैं। किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ न सके, आएंगे तो मनुष्य में ही। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते हैं। आना भी भारत में ही होता है। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आऊंगा? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है। यह तो है ही रावण राज्य। गायन भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। यह भी बच्चों को पता है भारत अविनाशी खंड है, उनका कब विनाश होता नहीं, अविनाशी है। बाप अविनाशी भारत खंड में आते हैं। किस तन में आते हैं वह खुद ही बतलाते हैं, और तो कोई जान न सके।
मनुष्य तो ढेर है। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ न सके, वह है ही हठयोगी, निवृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अभी भक्तों में भी किस भक्त में आवे? भक्त भी बड़ा चाहिए जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल देने वाले भगवान को आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे यह बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत ही भक्त बन पड़ते हैं। कल को वैराग्य आ जाए, भक्त बन जाए। वह तो इस जन्म का भक्त होगा ना, उसमें तो आएंगे नहीं। बाप समझाते हैं, इस जन्म के जो भी भक्त हैं उनमें नहीं आता हूँ, मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की है। उन्हों को ही भक्ति का फल मिलता है। तुम भी समझते हो सबसे बड़ा भक्त कौन है? जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। यह हिसाब किताब तो कोई समझ न सके। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता उनमें हूं जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद कहते हैं यह रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। उनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते हैं। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे ऊपर वारी कैसे गया। सब कुछ दे दिया। इतने सभी बच्चों को सिखलाने के लिए तो फिर धन भी चाहिए ना। कराची में तुम बच्चियां कितनी ढेर भागी, साथ में तो कुछ भी लेकर नहीं आई। तुमको क्या हुआ? दिन में कोई प्रोग्राम बनाया नहीं। बैठे बैठे रात को क्या हो गया जो निकल पड़ी? यह तो कहाँ भागा नहीं, यह सेफ्टी में था। तो क्या कोई भूखा मरते हैं क्या? उनके साथ जो भी आए वे भूखे मरते हैं? कुछ भी नहीं। ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है। खुद आकर इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यह यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इनको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत कुछ डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री होती है सभी डाल देते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत ही साधारण, मनुष्य क्या जाने। उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत ही महिमा होती है। बाप कितना साधारण बैठा है, मनुष्य को कैसे पता लगे? यह तो दादा जवाहरी था। शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती। सिर्फ इतना ही कह देते हैं इनमें कुछ शक्ति है, बस। यह नहीं समझते हैं कि इनमें सर्वशक्तिवान बाप है। इनमें शक्ति है, परंतु वह भी आई कहां से? बाप ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना है वह ऐसे थोड़ी ही दे देते हैं। तुम योग बल से लेते हो, वह तो सर्वशक्तिवान है ही। उनकी शक्ति कहां चली नहीं जाती है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों गाया जाता है यह भी कोई नहीं जानते हैं। कृष्ण को सुदर्शन चक्र दे दिया है, जिससे कृष्ण सभी को गला काटते रहते हैं। सुदर्शन चक्र हथियार रूप में समझ लिया है। बाप कहते हैं काम कटारी, तो वह कटारी हथियार समझ लेते हैं। यह सभी हिंसक निशानियां रखती है। बाप आकर सभी बातें समझाते हैं, पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इनमें तो पूरी कट चढ़ी हुई है। इनमें ही मैं प्रवेश करता हूँ। पराया देश पराये शरीर में इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी हुई है वह तो कोई उतार न सके सिवाय एक सतगुरु के। कट उतारने वाला एक ही है, वह एब्सोल्युटली पवित्र है। यह भी तुम समझते हो। यह भी बुद्धि में बिठाने के लिए टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब कुछ समझा देते हैं। बाप भी विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। सारा विल कर देते हैं बच्चों को, सब कुछ समझाते हैं। इन पर पूरी कट चढ़ी हुई है। आते भी पुरानी दुनिया में है। सभी पतित हैं। सबसे जास्ती पतित कौन है? यह बाप बतलाते हैं। मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूँ जो हीरे जैसा था, वह अब कोड़ी जैसा बना है।
वह बल इस समय करोड़पति है, परंतु अल्पकाल के लिए। सभी का खल्लास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है। यह भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनमें ही बहुत कट चढ़ती है। वही फिर सबसे पतित बनते हैं। उनको फिर पावन बनना है। यह ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान भव। एक बार संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मायाजीत बनने के, विजयी बनने का नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम पर ही अनुभव होता है। संकल्प करना व पुरुषार्थ करना यह है बीज, और उसका फल पदम गुणा मिल जाता है। रोज अमृत वेले इस स्वमान से स्मृति स्वरूप बनो तो सारा दिन समर्थ रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।